हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है 2023, इसके जो आखिरी 10 क्वेश्चन हमारे रह गए, आज हम इनको डिस्कस करते हैं। तो 141 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ 12 मैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, देन हाउ मैनी डेज विल 60 मैन डू द सेम वर्क। तो 12 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 60 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन हम MDH/W से इसको आसानी से कर देंगे। यहाँ मैन कितने हैं? 12 हैं, और दिन ले रहे हैं यहाँ 20, और हावर और वर्क दे नहीं रखा तो उनकी जगह 1 कंसीडर कर लेंगे। अब आदमी हैं जो वो दे रखे हैं 60, और डे हैं जो वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन सोल्व करेंगे। 12 से ये 12 पंजे 60, 5 से, और 20 से ये 4 पे, तो ये हमारे पास डे कितने आ गए? 4। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, MDH/W से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फेसिस लर्निंग बाय। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, प्रगतिशील शिक्षा है, वो लर्निंग को कैसे, क्या किस चीज़ को सीखने पे जोर देती है? तो वो बाय डूइंग पे जोर देती है, रीडिंग राइटिंग और इंजॉइंग पे नहीं, वो करके सीखने पे जोर देती है। तो डूइंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क प्राइस ऑफ ए फैन इज़ 1500। जो मार्क प्राइस है किसी भी फ़ैन का, वो 1500 रुपये दे रखा, और उस पर डिस्काउंट भी है 20% का। तो अगर मैं 1500 पे 20% का डिस्काउंट दे दूँ, तो ये मेरा 300 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि जो 1500 माइनस 300, वो चीज़ हमें 1200 रुपये में मिल जाएगी। लेकिन वो कह रहा है, नाउ द एडिशनल डिस्काउंट गिवन टू अ कस्टमर टू कीप द नेट प्राइस टू ऑफ दैट फैन इज़ 1116। तो वो कह रहा है, अगर इस पे वो कस्टमर को एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया, और वो चीज़ हमें नेट फैन उसको कस्टमर को 1116 का पड़ा है, तो बताओ उसके लिए उसको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला है। तो हम कह सकते हैं कि ये इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि 1200 का मिलना चाहिए था लेकिन उसको इतने का मिला है। तो ये यहाँ 84 रुपये और उसको डिस्काउंट मिला है, लेकिन कितने रुपये पे? 1200 रुपये पे, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास हो जाएगा 00 से 00, और 12 से 84, तो 7% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला है। तो 143 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 लेटर कैन चूजन आर चूजन फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द लेटर्स बीइंग वोवल दीजिए। तो 2 लेटर चूज करने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो टोटल लेटर्स कितने होते हैं हमारे पास? तो वो 26 होते हैं, और वोवल्स कितने होते हैं? वो हमारे पास 5 होते हैं, E, I, O, U। तो कह रहा है कि वोवल्स, वो दोनों लेटर जो चूज किए वो अगर वोवल्स आ जाएं तो उनकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो हमारे फेवर में कितने हैं? 2 सिलेक्ट करने हैं, कितने में से? 5 में से, क्योंकि 5 वोवल होते हैं। तो 5C2 सिलेक्ट करने के लिए कॉम्बिनेशन, और नीचे टोटल कितने लेटर? 26, उनमें से कोई 2 लेने हैं। तो 5C2 को कैसे खोलेंगे? 5 को 2 बार घटते क्रम में, 5 गुना 4, और 1 को 2 तक, 1 को 2 तक, ऐसे ही 26 को 2 बार, 26, 25, और 1 को 2 तक। तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। तो 5, 4 और 26, और यहाँ 25, ये हमारे पास आया है। तो इसको मैं 5 से 5, और ये 2 से 13 पे, तो ऊपर 2 नीचे 13 पंजे 65, तो 2/65 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/x+1 + 2/y+2 + 1009/z + 1009 = 1। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगर हम ध्यान से देखें, ऊपर x और इधर y और इधर z की टर्म आ रही है, जो हमें फाइंड आउट करना। तो ये कैसे आ सकती है? जब मैं इधर से 1 1 1 माइनस करूँगा, तो एलसीएम लेके, तो ये हमारे पास आ सकता है। तो मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास गिवन है 1/x+1 + 2/y+2 + 1009/z + 1009 = 1, ये हमारे पास गिवन दे रखा है। मैं इधर 1 1 1 माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ -1 किया, यहाँ -1 किया, और यहाँ -1 किया। अब कोई भी मैथ में ऑपरेशन दोनों तरफ होता है, तो यहाँ -3 किया है 1 1 1, तो यहाँ भी -3 करना पड़ेगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया ऑपरेशन। अब एलसीएम लेता हूँ मैं, ये एलसीएम आ जाएगा x+1, ये 1, और ये उस तरफ जाके -x-1। सेम इधर y+2 एलसीएम 2, और ये उस तरफ जाके -y-2, और सेम इस जगह भी z+1009, ये 1009, ये उस तरफ जाके -z-1009,
और ये आ जाएगा -2। अब इनको सोल्व करते हैं तो प्लस से माइनस कैंसिल, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, -x, x+1, -y, y+2 और -z, z+1009 इक्वल टू -2। यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ फर्दर, x/x+1, y/y+2 प्लस z/z+1009 ये इक्वल टू -2। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हमें फाइंड आउट करना था, इसकी वैल्यू 2 के इक्वल आई है, तो इस ऑप्शन इसका हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ़ S इज़ द सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC एंड एंगल A इक्वल टू 50 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ एंगल BCS। तो ये सर्कमसेंटर कुछ इस टाइप से बनता है, एक सर्कल और उसके अंदर जो ये ट्राइंगल है ये ऐसे, और ये जो इसका एंगल बाइसेक्टर से जो सेंटर बनता है वो हमारा सर्कमसेंटर होता है। तो अगर ये ट्रायंगल ABC है और ये जो सेंटर है ये S है सर्कमसेंटर, तो वो हमसे एंगल A दे के 50 डिग्री और पूछ रहा है एंगल BCS ये वाला जो एंगल है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या रिजल्ट है, जो ये एंगल होता है ये एंगल इस एंगल का डबल होता है, तो ये हमारे पास 100 हो जाएगा। और ये सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है, तो हम एक 9th क्लास का रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि एवरी इक्वल साइड है एवरी इक्वल अपोजिट एंगल। तो ये दोनों इक्वल साइड हैं इस ट्रायंगल की, तो इनके ये अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसको मैं अगर x मान लूँ तो ये भी हमारे पास x हो जाएगा। अब ये ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से 100 + x इक्वल टू 180, तो ये 2x इक्वल टू 80, तो x हमारे पास 40 यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x - y रेशो x + 5y इक्वल टू 5/7, देन द वैल्यू ऑफ x + y रेशो x - y। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, जो दे रखा है वैल्यू उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू गिवन है 5/7, 5/7। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 7 के इधर 7 × 3x - y इक्वल टू 5 के इधर 5 × x + 5y। ये 7 3 × 21, ये -7y, 5x और प्लस 25y। x वालों को एक तरफ, बिना x को एक तरफ, ये इस तरफ आके माइनस और वो उस तरफ जाके प्लस, तो ये हमारे पास आ गया 16x और ये हमारे पास आ गया 32y। तो मैं कह सकता हूँ जो x इक्वल टू ये उस तरफ जाके 2y, x की जो वैल्यू है वो 2y के इक्वल आई है। तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ x + y x - y, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2y पुट करता हूँ, 2y + y डिवाइड बाई 2y - y, तो ये आ जाएगा 3y और ये नीचे आ जाएगा y, तो ये कैंसिल। तो 3/1 या फिर 3/1 इसका करेक्ट आंसर आया है थर्ड। नेक्स्ट, स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू, स्पेशल एजुकेशन किसके लिए काम करती है, तो ये टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं, एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड ये इसके लिए हमारे लिए कार्य करती है, टीचर्स और वीक स्टूडेंट के लिए नहीं, ये डिसेबल्ड पर्सन के लिए स्पेशल एजुकेशन हमारा वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है इफ x + 1/x इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³। तो ये आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, जब भी प्लस में ही दे रखा हो और प्लस में ही पूछ रखा हो, सिंपल वैल्यू दे रखी हो और उनकी क्यूब पूछ रखी हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मान लिया ये a है, x + 1/x इक्वल टू a के इक्वल है, तो जो x³ + 1/x³ आएगा वो a³ -3 × a आता है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ 5³ -3 × 5, तो 5³ 125 -15, तो ये मेरे पास आ जाएगा 110। तो ये इसका करेक्ट है, नहीं तो फिर आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी a + b के होल क्यूब की, जो आपके पास a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3ab और इंटू में a + b, ये आपको a + b के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। इससे भी आप वैल्यू पुट करके आसानी से इसको निकाल लोगे। ये 5 का क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये 3 और ये इंटू में 5 इसकी वैल्यू गिवन है। तो ये फिर से 125 -15 इधर आके इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 110 करेक्ट आंसर। या तो आप डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हो या फिर ये आइडेंटिटी लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5। तो ये जो
सारे के सारे 3 डिजिट के नंबर होते हैं जो 5 से डिविजिबल होते हैं, तो उनका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो ये पी का क्वेश्चन है आपका। तो 3 डिजिट नंबर होते कौन से हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, वो होते हैं 100 जो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है, फिर आपका 105, 110, सो ऑन 995। इसके बाद कोई भी 3 डिजिट नंबर या तो वो 5 से डिविजिबल नहीं है, नहीं तो फिर वो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो इन सब का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो एस एन का फॉर्मूला होता है जब लास्ट टर्म गिवन हो n/2 a प्लस एल। एल यहाँ लास्ट टर्म है, ए यहाँ फर्स्ट टर्म है, एन यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। ये टर्म्स हैं कितनी, तो एस एन आ जाएगा। तो एन यहाँ ए भी है हमारे पास, एल भी है, लेकिन एन नहीं है। एन फाइंड आउट करने के लिए हम ए पी का दूसरा फॉर्मूला जनरल टर्म के लिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये लगाएंगे। ए एन यहाँ दे रखा है जो लास्ट टर्म है 995, फर्स्ट टर्म हमारे पास 100, एन माइनस 1 एन फाइंड आउट करना, और डी जो इनका डिफरेंस है वो हमारे पास 5। तो सबसे पहले इसको माइनस करूँगा, ये आ जाएगा 895 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5 से इसको डिवाइड करेंगे। 895 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू एन माइनस 1, ये 179, ये इस तरफ आके प्लस में, तो 180 इक्वल टू एन। तो ये सारे 180 टर्म्स है हमारे पास। अब मैं वैल्यू रख सकता हूँ 180/2 ए 100 और एल है 995, तो ये 90 और ये आ जाएगा हमारे पास 591 और 1095। तो इसकी अगर मैं 90 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 05589। ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो फोर्थ है वो करेक्ट आंसर हो गया, ये आप लोग कर लीजिएगा।